जय मसीह की नाज़रीन, आपको बड़ी दिल गिरफ्तगी के साथ इस वक्त स्पेशल नशरियात में वेलकम तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि शामिल होने की दावत देता हूँ। पहले कलाम मुक़द्दस की आयत पढ़ लेता हूँ हस्बे रवायत, उसी से हमें हौसला मिलता है और फिर इस ख़ुसूसी नशरियात का आगाज़ करेंगे। अगर आप देखें पहला करंथियों 16 बाब उसकी 22 आयत, तो यहाँ यूँ लिखा है, हमारा खुदावंद आने वाला है। ये एक कंप्लीट मैसेज है कि हमारा खुदावंद आने वाला है। एंड टाइम नियर है, जब किसी के गले कटते हुए देखते हैं अपने ईमान के बायस, और ख़ास तौर पे मसीही ईमान के बायस, और किसी को सर में गोलियां मारी जाती हैं या जो ख़ुदकुश हमलावर चर्चेस के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो यूँ लगता है कि वाकई हमारा खुदावंद आने वाला है और जल्द आने वाला है। इसी तरह के एक अंधोनाक वाक़या 15 मार्च को, यानी कि जब ये लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में ये स्पेशल नशरियात पेश की जा रही हैं, तो ये कल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के दूसरे बड़े यानी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में एक क्रिश्चियन लोकेलिटी है जो आबादी के अतबार से पाकिस्तान के मसीहों की सबसे बड़ी आबादी है। 10 लाख के करीब वहाँ नफूस रहते हैं, जिसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है। उस पे 2 चर्चेस, एक रोमन कैथोलिक चर्च था सेंट जॉन्स चर्च, और दूसरा द क्राइस्ट चर्च। इन दोनों के ऊपर 2 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। वो जिस मज़मूम इरादे से आपको पता कि आते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया करना चाहते हैं। चर्च के अंदर लगी इबादत के अंदर दाखिल होना चाहते थे। टारगेट उनका यही था कि वो ख़ुद भी मरें और बहुत से लोगों को अपने साथ हलाक कर दें। लेकिन ड्यूटी पे मामूर कुछ अहलकार भी थे, लेकिन कुछ वॉलंटियर जो लोकल क्रिश्चियन नौजवान थे वो वहाँ खड़े हुए थे। उन्होंने लपका रोकने की कोशिश की और इस अमल में उन्होंने अपने आप को अपनी जान कुर्बान कर दी एक बड़े जज्बे के तहत। और ये इस कुर्बानी के नज़ीर शायद हिस्टोरियन जब लिखेगा तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों की सूरत में लिखेगा। और उस नौजवान की पिक्चर भी आपको दिखाएंगे जो हमारा हीरो है, हम सब का हीरो है। और आकाश उसका नाम है, उसका नाम तारीख़ सुनहरी अल्फाज में लिखेगी। और हम श्योर कि उस वक्त वो बाप इब्राहिम की गोद में है, जिसने बहुत से ईमानदारों को बचाया। लेकिन इस सारे अमल में 15 या 16 के करीब शहादतें भी हुई और 70-80 के करीब जो हैं लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें 40 के करीब बड़े सीरियस हैं। खुदा उनको सेहत दे। और इसमें मेरे अपने अजीज़ भी शामिल थे। ये मुझे पहली दफ़ा अजीब सा लगा सुन के, क्योंकि मैंने बहुत से कवरेज की है इस तरह के वाक़यात की ओवर द ईयर्स, लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने फ़ील किया कि मेरे अपने रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व थे। दे लिव इन लाहौर और वो उन्हीं चर्चेज़ में वो लोकल मेंबर्स थे। तो मेरी मदर की साइड से एक बुज़ुर्ग वो ज़ख्मी भी हुए, मेरे नाना लगते हैं रिश्ते में। और एक कज़न थी खाला की बेटी, वो खुदा के फजल से सेफ़ रहीं। लेकिन ये कि ये जो ट्रॉमा होता है वो शायद सारी ज़िंदगी तक बॉम्ब धमाका या जो कानों में एक आवाज़ रह जाती है, और शहादतों की जो पिक्चर देखी, आसपास पड़ी हुई जिस्म देखे होंगे, टुकड़े देखे होंगे, ये शायद उनके दिमागों से कभी मिट नहीं पाएगा। इस नौजवान शहीद की पिक्चर अभी देख रहे थे हम, सबसे पहले जो पिक्चर थी वो उसी नोइज़ की पिक्चर है जैसे हमने पाकिस्तान में देखा था। बनू शहर में एक नौजवान था एतजाज़ हसन, तो उसने जिस तरह लपक के अपने साथियों को बचा लिया था, इसी तरह इस नौजवान हीरो आकाश बशीर ने
वॉलंटियर कर रहा था चर्च के बाद सिक्योरिटी। इसने उसको एकदम लपक के पकड़ लिया और जब उसने अपने आप को डेटोनेट किया, बम चलाया खुदकुश जैकेट से, तो ये भी उसके साथ ही शहीद हो गया। इस नौजवान की पिक्चर जो है वो फेसबुक पे भी डालेंगे शहादत के बाद। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि पूरी दुनिया में जहाँ इस वक्त इन नशरियात को देखा जा रहा है, तो इन शहदा की कुर्बानी की कदर करते हुए प्लीज़ आप इनकी पिक्चर जो है वो पोस्ट ना करें। इनके दर्जात खुदाम के फजल से बेहद बुलंद हैं। आप इनकी जो जिस्म है उनकी जिस हालत में पिक्चर शेयर करेंगे तो वो बेहरूमती के ज़ुमरे में आते हैं मेरी नाकस राय में। तो प्लीज़ आप उनकी पिक्चर्स शो ना करें। इसके ऊपर हमने फेसबुक पे भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, जिसका बड़ा ओवरवेलमिंगली उसको एग्री किया गया। अक्सरियत ने कहा कि हाँ जी पिक्चर शो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जज्बात में आकर तो तस्वीरें दिखाते हैं। हम इस तरह की पिक्चर दिखा सकते हैं जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं या ग्रीविंग कम्युनिटी है, वो अगर रो रही है, पूरा मन एहतजाज कर रही है या रिएक्शन का मुजाहरा कर रही है, तो उसको आप दिखा सकते हैं सहाफ़ती उसूलों के को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की पिक्चर डालते हैं, कटे पटे जिस्म या लहू लुहान चेहरे, तो कम से कम आप ये ख्याल रखें कि बहुत सी ख़वातीन, बच्चे और कमज़ोर दिल हजरात जो हैं वो इस अमल को नहीं देख सकते। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दीजिए। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आज ये सानिया जहानाबाद यानी लाहौर में जो सानिया हुआ, इस वाले से क्वेश्चन हमेशा इस नोयत के जितने भी सानियात हो चुके हैं, हमेशा यही सवाल ज़हन में आता है कि क्या पाकिस्तानी मसीही कौम या मिनॉरिटीज़ कभी हुक्मरानों पे अब दोबारा एतमाद कर पाएंगी? क्या वो उनको अपना रहनुमा समझती हैं, अपना मुहाफ़िज़ समझती हैं? तो ये जो एतमाद शटर बार बार होता है, ये कितनी दफ़ा और होगा, या अब इसके बाद ये एतमाद बहाल नहीं होगा? मसीही कौम का मुस्तकबिल क्या है? लास्ट प्रोग्राम मुझे याद है यहाँ लंदन स्टूडियो से जब हमने पेश किया तो वो थाईलैंड के ऊपर था कि थाईलैंड में किस तरह जो असाइलम सीकर हैं वो बुरी तरह वो उनको जानवरों की तरह रखा गया, वहाँ पे कैद दो बंद की सौबतें काट रहे हैं, और हमने फॉलोअप भी करना था। लेकिन ये इतना बहुत बड़ा सानिया हो गया जिसकी वजह से अब वक्ती तौर पे उनका जो गम है वो छोटा लगना शुरू हो गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा गम है। आज इस मौजू पे बात करेंगे, शायद पाकिस्तान भी थोड़ी देर तक ले जाएंगे आपको। जहानाबाद में हमारे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं, कमर शम्स साहब, आपको पता है किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, वो ख़ुद मौजूद थे। उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया एक फ्यूनरल में, वन ऑफ द जो मार्टर्स थे उनके फ्यूनरल को आखिरी रस्मात में शिरकत भी की। अगर पॉसिबल हो तो उनसे बात करेंगे। और यहाँ लंदन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तकिल तज़िया नगार, सीनियर तज़िया नगार मोहतरम नई वाइस साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन वही रवायती दिन है नईम साहब। जब इस तरह का जब इंट्रोज चलते हैं रवायती तौर पे, मुझे याद है लास्ट ईयर जब, बल्कि 2013 में पेशावर का सानिया हुआ, ऑल सेंट्स चर्च पे खुदकुश हमला किया गया, तब भी 2 लोग इन्वॉल्व थे इस घिनौने काम में। वहाँ शहादतें ज़्यादा हुई थी, लेकिन यह है कि ये कोई पैमाना नहीं है कि इतनी शहादतें हुई हैं तो उससे हमारे इतने जज्बात हाई होंगे। ये अब हमें तैयार रहना चाहिए कि जो मसीही हैं पाकिस्तान में, अब वो खुदा न खास्ता सॉफ्ट तरीन टारगेट जो हैं वो हैं और बनते रहेंगे। और दूसरा ये भी फरमाइए कि तालिबान ने मसीहों का रुख क्यों किया? देखिए खान साहब, इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमारा मजहबी, मसीह यसु ने फरमाया था कि जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें, सताएं या बुरी बातें मेरी निस्बत नाहक कहें, तो खुश होना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तो एक तो ये है कि ये हमारे साथ इस तरह होना है। आप पूरी दुनिया में देखें कि यही कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान के हालात को देखें तो यहाँ ग्लोरी टीवी की वसातत से इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि ये हम 2 तरह की दहशतगर्दी का, बल्कि कई किस्म की दहशतगर्दी का शिकार हैं। अभी टीवी चैनल ने, पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत अच्छा अक़लीतों के बारे में बातें की हैं, बताया है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो जहानाबाद में या पेशावर चर्च में जो वाक़यात हुए हैं, तो ये जो दहशतगर्द हैं जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी कार्रवाई कर रही है, तालिबान, ये उन्होंने कबूल किया कि जी ये हमने किया। तो ये तालिबान वो हैं जो स्कूलों पे भी हमले करते हैं, जो मसाजिद पे भी करते हैं, तो दरबारों पे
शिया बरादरी, ये सब के साथ हम भी, अहमदियों के साथ भी, अहमदियों। कथा कलामी माफ़, ये एक चिलिंग आपको इमेज दिखाते हैं, ये पैगाम दिखाते हैं एहसान उल्लाह सानिस के। अक्सर आपको पता है कि बयानात आते हैं जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान बनता है। अगर आप नीचे से ऊपर देखें तो लिखा है कि लाहौर में चर्च पर होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार कबूल करती है। हमले सेंटर में लिखा हुआ है कि जमातुल अहरार के फ़िदाइन के आफिया सिद्दीकी ब्रिगेड ने किए। और फिर आखिर में कहता है कि हम पाकिस्तान के मुर्तद हुक्मरानों और सिक्योरिटी इदारों यानी आर्मी को चैलेंज करते हैं कि वो अगर इन मुजाहिदीन का रास्ता रोक सकता है तो रोक ले। तो ये एक पैगाम था, बड़ा क्लियर पैगाम है। हमें तो क्लियर ही नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत से पढ़ने वालों को शायद वैसे उर्दू की वजह से क्लियर नहीं नज़र आ रहा, आंखों पे कुछ पट्टी छत बंधी हुई है उसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस पे तो नईम साहब आफिया सिद्दीकी का नाम भी लिखा हुआ है, जिसकी खातर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सड़कों पे निकल आई थी, उसको अपनी बहन कहा। ये तालिबान भी उसको अपनी बहन कह रहे हैं। तो फिर उस लिहाज से जो सड़कों पे निकलने वाले आम जनता थी वो जो बहन कहती थी, तो तालिबान तो उनके भाई हो गए। फिर तो ये रिश्ता निभा लें या फिर कौन सा रिश्ता निभा लें, ये क्या बनेगा? नहीं, वही वो जो तालिबान कह रहे हैं वो रिश्ता बिल्कुल सही है। जो आफिया के लिए वो कहते हैं कि हमारी बहन, उसके नाम पे उन्होंने ब्रिगेड बनाया है। जी जी। तो भाई बात ये है कि आफिया सिद्दीकी जो डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से, तो ये वहाँ जाके उन जख्मियों का इलाज करती थी जो तालिबान के जख्मी थे। जी जी। ठीक है, अब बात हो रही थी दहशतगर्दी की। जी जी। अब एक वो दहशतगर्दी जिसका शिकार हम कल हुए हैं जहानाबाद में, इसी किस्म की दहशतगर्दी जो पेशावर चर्च में भी हुई। अब भाई एक दहशतगर्दी वो जो कोटराजा किशन में 2 मियाँ बीवी को चलाया गया, शांति नगर में जो हमला हुआ, जो जनाब फैसलाबाद में गोजरा में मसीही कॉलोनी पे जो 8 लोग जिंदा जलाए गए। तो गुजारिश ये है, वो तो यहाँ के बंदे हैं ना, वो तो वहाँ से नहीं आए सरहद पार से या वजीरिस्तान से, विद इन कम्युनिटी हैं, वो तो इधर के हैं ना। तो ये हो गई 2 किस्म की दहशतगर्दी। अब हमारे साथ जो सलूक किया जाता है बतौर अकलियत, हमें मुलाजमतों में हिस्सा नहीं दिया जाता, ठीक है, हमें जनाब दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, ये भी दहशतगर्दी है। तो हर किस्म की जो हमारे साथ तौहीन आमेज रवैया रवा रखा जाता है, ये भी दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी की तारीख तो शायद 67 साल पुरानी है। हाँ, तो ये नई बात नहीं है ना, ये मुख्तलिफ तरीकों से ये सारा। अब जो लोग जेलों में है, सावन मसीह है या आसिया बीबी है, तो ये क्या है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, तो ये मेरे भाई ये सिलसिला इसी अब ज़बानी कलामी बड़े बयानात हो रहे हैं हमारे, जो मसीह रहनुमा है वो भी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन ये 2 4 10 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। जी जी। फिर हम किसी नए हादसे के इंतजार में बैठे रहेंगे कि अब आइंदा होने वाला हादसा। अब वो बताया ये जाता है कि जो पुलिस वहाँ पे मामूर थी हिफाजत पे, वो टीवी देख रही थी, वर्ल्ड कप देख रहे थे, पाकिस्तान आयरलैंड का मैच देख रहे थे जी। इस वक्त मसीही बरादरी की पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं इबादत गाहों पे, उसकी हिस्ट्री तो जानेंगे, लेकिन अभी सरफराज मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है GTV की रूह रवां। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सॉरी सरफराज नहीं, मैं आपको ज्वाइन कर रही हूं। जी हमारी CEO मोहतरमा पैम मुनीर साहबा, ये एक बड़ा इमोशनल टाइम है। ज़ाहिर है कल से आपको भी बहुत से मैसेजेस और पैगामात और एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई लास्ट ईयर में, लाशें भी गिरती हैं, खून भी बहता है, उसके बाद कौम इकट्ठी भी होती है, फिर थोड़ी देर के बाद बिखर भी जाती है। क्या फीलिंग चल रही है इस वक्त, क्या फरमाएंगे? बहुत अफसोस है जो भी कुछ हुआ है, बल्कि यूरोप में भी बहुत सारी कम्युनिटी से मतलब कॉल्स आ रही हैं, बहुत अफसोस है सारी बात का। लेकिन इसके दौरान जो है हम सब दुआ गो हैं, क्योंकि खुदा सबसे प्यार करता है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जो भी इस वक्त सुन रहे हैं वो जरूर दुआ में लगे रहें, और हमें जो है प्यार और मोहब्बत से हर बात को डील करना है, क्योंकि सबसे बड़ी मोहब्बत है और मोहब्बत जो है सबको जीत लेती है। तो बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत सारे और भी अजीज हमारे बातचीत करना चाहते होंगे। ग्लोरी टीवी की तरफ से बहुत हमें अफसोस है, और मैं पूरी कोशिश की हमने वीकेंड पे, लेकिन आपको पता है कि वी वर आउट ऑफ द कंट्री, तो जस्ट नाउ अभी हीथ्रो से हम वापस ही जा रहे हैं। तो लेकिन मेरा ये कहना बहुत जरूरी था, सरफराज जरा मसरूफ है, लेकिन वो भी अपनी गहराइयों से
इस अफसोस में जो शामिल हैं, लेकिन खुदा बाप बेहतर करेगा और बस तसल्ली रखनी और सब्र रखना है, खुदा में वही करने वाला है, हम तो सिर्फ इंसान है। बेशक। तो मैं इजाजत चाहूंगी और अब जो हमारे अजीज बात करना चाहते हैं, कंडोलेंसेस देना चाहते हैं, और आप कंटिन्यू रखें इन प्रोग्राम्स को, और खुदा ने चाहा तो अगर कल भी जो है पूरे हफ्ते ये प्रोग्राम की कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। ग्लोरी टीवी के बिहाफ पे CEO साहबा मोहतरमा पैम मनीर साहबा ने मैसेज भी दिया कंडोलेंसेस का तमाम नाजरीन को और उन फैमिलीज़ को जिनके अजीज़ो कारब अगर खुदा न खास्ता शहीद हो गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज था। आप ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए भी मैसेज भेज सकते हैं। लाइव कॉल का सिलसिला अभी से जारी है ताकि आपके पास ज़्यादा वक्त हो। आप हमें कॉल करके बताएं कि क्या अब पाकिस्तान जो है एक आम आदमी के लिए तो है ही है जैसे सिचुएशन, लेकिन जो अक़लीती बरादरी से ताल्लुक़ कोई रखता हो तो उसके लिए रहने के काबिल रह गया है, नहीं रह गया। किन लोगों के लिए सिर्फ रहने के लिए काबिल है, जो सिर्फ पावरफुल हैं सो कॉल्ड। नईम साहब एक अक़लीती वज़ीर हैं, उनका बयान पढ़ लें ज़रा। एक मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, वफाकी वज़ीर हैं कामरा माइकल साहब। वो उनका अगर स्टेटमेंट देखें पेपर में जो उनका छपा, कल वो जहानाबाद जाना चाहते थे लेकिन उनको अपनी ही गवर्नमेंट ने कहा कि आप वहाँ ना जाएं, लोग मुश्तिल हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये देखें जी कितना बड़ा एक पैगाम है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैंने देखा है उनको, वो जब वहाँ हजूम में थे तो पीछे से वो नारेबाजी हो रही थी, ये सब। ये देखें, ये कोई खुशी की बात नहीं है, या ना हम ये कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए था, लेकिन मसला ये है खान साहब कि ये आप स्टेटमेंट भी अगर देखने का कलामी, इसको अगर आप देखें तो उन्होंने जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात नहीं की। वो सिर्फ जो 2 लिंच मॉब जो एक मुश्तल हजूम था, 2 लोगों को जो मारा गया, उस हवाले से उन्होंने बयान दिया कि 2 अफराद की हलाकत अफसोसनाक, मसीही कानून हाथ में ना लें। कामरा माइकल और बिशप साहब इनके साथ बैठे हुए कहते हैं कि बिशप साहब ने तो बोला कि मुतहद होना होगा, दहशतगर्द मुल्क को यानी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। कामरा माइकल साहब कहते हैं कि मुश्तबा अफराद को तहकीकाती अदारों के हवाले करना चाहिए था। टास्क फोर्स बनाएंगे, कब बनाएंगे? अब तो 9/11 को गुजरे भी 14 बरस हो गए, पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए, बल्कि अपनी जंग लड़ते हुए भी बहुत बरस हो गए, तो अभी टास्क फोर्स बनाएंगे। हाँ जी, आप कुछ फरमा रहे थे। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए इनको। जो बात वो कर रहे हैं 2 अफराद को ज़िंदा जलाने की, ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। और ये मैं नहीं जानता ये किन लोगों ने किया है। एक बहुत बड़ा हजूम था, उसमें हो सकता है बाहर के लोग भी इंजेक्ट किए गए, डंडा बरदार या जैसे बिल्कुल। उसमें ये चाहिए ये था कि जो वहाँ पे हमारी सियासी, समाजी और दूसरे रहनुमा मौजूद थे मौके पे, मकामी लोग, उनको ये देखना चाहिए था और ये नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि दुनिया जानती है, पाकिस्तान के हमारे जो मुस्लिम भाई ये जानते हैं और ये मानते हैं कि मसीही एक अमन पसंद कौम है, तो ये हमारा काम नहीं है। और इस तरह के वाक़यात जो है वो नहीं होने चाहिए। इसमें मसीही कौम की बदनामी है। अगर इसमें चंद लोग मुलव्वस हैं या शामिल हैं, खुदा जाने वो कौन है। हो सकता है कि कल को इसकी तफ्तीश हो, वो लोग सामने आएँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। आज गुजरांवाला में एक वाक़या मैंने देखा, वहाँ पे मसीही एहतजाज कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने वो गाड़ियाँ जूस की और इस तरह बेवरेज की वो लूटी। ये इस किस्म की ये हरकत जो है, ये इतने बड़े सानिया के बाद सीरियसनेस जो है वो उसका दामन हाथ में छोड़ना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन नईम साहब यहाँ पे पुरअमन मुजाहरा होने जा रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे 21 तारीख को, 21 मार्च हफ्ते के रोज़ सुबह 11 बजे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे एक मुतहदा मुजाहरा है। यूनाइटेड कॉल है, सबकी तरफ से ही है, सारे अदारे, सारे चर्चेस और जितने भी इंसान दोस्त, इंसानियत से प्यार करने वाले जितने भी शख्सियात हैं, उन सब की तरफ से दावत है 21 मार्च को, यानी कि जो अभी आ रहा है हफ्ते वाला दिन सैटरडे को, सुबह 11 बजे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। उस पर आप ज्वाइन करें। इनको श्रद्धांजलि भी मिलेगी शहीदों को, और हुकूमत बरतानिया के ज़रिए पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया जाएगा, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। 21 मार्च हफ्ते का रोज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट सुबह 11 बजे।
इसकी तफसीलात आप हमारे फेसबुक पे भी जाके, तो आज अभी हमने थोड़ी देर पहले ही अपडेट किया है, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। एक मैसेज है, ट्वीट, वो कहते हैं कि ये सारा जब वाक़या हो रहा था तो डीसीओ साहब जो थे, ये आजकल तो पता नहीं जीप ये ओहदे आ गए हैं, एसीओ, तो डीसीओ, तो पीसीओ। पहले ज़रा सिस्टम इजी होता था, एसपी होते थे या जो भी होते थे, ASI वगैरह। तो वो कहते हैं कि वो अहलकारों को छोड़ के तो खुद फरार हो गए थे। फवाद का मैसेज है। तो ये तो जो फरार वाले मामला होते हैं, जैसे गोजरा में भी हुआ था, तो बाद में जो खुद वो मुलव्वस थे, जो सो कॉल्ड आला अफसर, बाद में उनको तरक्की दे दी गई थी, तो अब इनको भी तरक्की मिलेगी? तरक्की दे दी गई उनको, वो MPA भी बने हैं बीच में। आज ही एक TV चैनल पे ये बात हो रही थी, और हुक्मरान जमात के पंजाब के जो हुक्मरान हैं, उनके एक बड़े आला ओहदेदार ने, वो उधर बैठे फैसलाबाद से तल्लक, तो वो बता रहे थे कि जनाब जो एंकर थे वो ये पूछ रहे थे कि गुजरा में जो 8 बंदे 9 बंदे जिंदा जला दिए गए, और उसके बाद वो क्या बना उस केस का। अगर मसीही मुश्तल होते हैं या रद्द अमल आता है, तो वो जो पिछली हिस्ट्री है उसी के हिसाब से आता है। तो वो साहब कह रहे थे कि जी वो तो मसीहों ने खुद सुलह सफाई कर ली। हाँ, वो बड़ा अजीबोगरीब मामला तो उसको बना दिया गया। वो एंकर साहब ने ये कहा कि जनाब जिस शख्स के पूरा खानदान जिंदा जला दिया गया, वो क्या अपनी खुशी से सुलह कर सकता है किसी से? ठीक है जी, कॉल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहली कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, जेएमसी की। जी, जेएमसी की जनाब, कौन सा? पास्टर जोएल बोल रहा हूँ जी भाई साहब, क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मुझे बेहद दुख हुआ इस बात का, जो कुछ ये जो जी वारदात हुई है वहाँ पर। जी जी। तो ये हम सब जितने भी दुनिया में मसीही बहन भाई हैं, उन तमाम के लिए ये बड़े दुख की बात है कि ये, क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, सारी दुनिया में मसीहों के लिए तंगी के दिन हो रहे हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आज किसी भी दूसरी कंट्री ने इसका अफसोस जाहिर नहीं किया, ना इंग्लैंड ने, ना जर्मनी ने, ना या फ्रांस ने, या किसी ने, या USA ने भी। तो ये ऐसा होना चाहिए था कि मसीहों को के जख्मों पर पट्टी बांधनी चाहिए थी। और बड़ी शर्मनाक बात है ये कि किसी ने भी मतलब हाँ का नारा नहीं मारा है। और जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि हमारी तालीम ही ऐसी है कि हम किसी को बुरा नहीं कहते। जी जी। लेकिन खुदावंद उनको भी, उनके भी दिलों को चेंज करे, आमीन, जिन्होंने ये कुछ किया है। जी जी जी। हाँ जी, थैंक यू पासम, थैंक यू जी। इस अभी पोप साहब की मैसेज जो है, पादी साहब ने फरमाया, हुकूमतों की तरफ से तो अभी शायद कोई ऐसा बड़ा मैसेज नहीं आया, लेकिन पोप साहब ने कहा है, नईम साहब, कि जो मसीही इज़हार सानी का शिकार हो रहे हैं, उनको उनके फेथ की वजह से ये उनका जो खून बह रहा है उसका जिक्र किया पोप फ्रांसिस साहब ने स्पेशली। ये आप देख सकते हैं, दीज आर क्रिश्चियन चर्चेज, क्रिश्चियन आर प्रोसिक्यूटेड, आर ब्रदर्स ब्लड, यानी कि उनका कह रहे हैं कि खून बह रहा है। ज़रा क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन बात समझ में आ रही है कि वो कह रहे हैं कि उनका खून इसलिए बह रहा है क्योंकि वो मसीही हैं, उनके मसीही ईमान के बाद, जिसका आपने प्रोग्राम में शुरू में जिक्र भी किया। इंडिविजुअल केसेस तो नाज़रीन हमने देखे, आसिया बीबी का नाम आया, शहबाज भट्टी साहब का, फिर उसके अलावा रिमशा मसीह केस बड़ा चला था। फिर रेवरेंड राशिद इमानुएल, साजिद इमानुएल, 2 भाई फैसलाबाद के, शमा शहजाद का भी ताज़ा केस है। पुराने अगर चले जाएँ तो मास्टर नेमत अहमद, मंजूर मसीह केस है, ये बहुत ही एक हिस्ट्री भरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान में मसीही बरादरी की इबादत गाहों पे अगर सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान में मसीही बरादरी पे 9/11 के बाद जो है वो तवातर के साथ हमले हुए 14 बरसों में। टाइम मिलता है तो बताता हूँ आपको तफसील। नेक्स्ट कॉलर की जाना पड़ते हैं। हेलो 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 जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम जावेद है जी, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं जावेद साहब? लूटन से जी। क्या फरमाएंगे जनाब? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़, बोलिए जी। अब मैं इस कल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, करिए करिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में, देखें मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम, और जो भी मेरे फ्रेंड्स भी हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियन जो हैं, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई क्रिश्चियन के साथ किसी किस्म का कोई इंसिडेंट होता था तो आई ऑलवेज सिंपैथाइज विद देम। और हमारे बहुत से जानने वाले जो हैं
वो भी हमेशा कंडेम करते थे और करते हैं। लेकिन कल का जो इंसिडेंट हुआ है जो लाहौर में हुआ, अब देखें ना, पाकिस्तान में जितना टेररिज्म हो रहा है इस पे ये नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियंस इसका जो है ना वो बन रहे हैं, इसमें मुसलमान भी मर रहे हैं जी। इसमें बहुत से मुसलमान, ये नहीं है। लेकिन कल जो जिस तरह कल पाकिस्तान के फ्लैग जलाए गए, या जिस तरह वो 2 लोगों को, आई डोंट नो हु दे आर, दे वर प्रोबब्ली टेररिस्ट, लेकिन जिस तरह उनको जलाया गया, मैं समझता हूँ ये आज मेरी फीलिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो ऐसी नहीं है जो पहले थी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ जावेद साहब, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा ये जो 2 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन एक आम आदमी क्या सोचता होगा आपके ख्याल में कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया इंग्लैंड या किसी अच्छे मुल्क में होता तो लोगों को अपनी पुलिस के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना एतमाद है कि उसको पकड़ के वो दे दें। क्या वजह हुई है, क्यों उन्होंने ऐसे लोगों को खुद ही इंसाफ कर दिया, खुद ही जला दिया? क्या वजह हो सकती है? ये किसकी नाकामी है? हुक्मरानों की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है, किसकी नाकामी है? ये तो ऑब्वियसली अदारों की नाकामी है। ये लोगों को एतमाद नहीं है कि यही लोग अगर पकड़े जाएं, अगर फर्ज करें दहशतगर्द थे, लेकिन भाईजान देखें अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये लोग कौन थे। बिल्कुल ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन में बहुत से जब दहशतगर्दों को, जो रियल जेन्युइन दहशतगर्द होते हैं, जो लोग जी, हम दोनों शायद एक ही टाइम पे बोल रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब असल दहशतगर्द भी पकड़े जाते हैं तो उनको जिस तरह कोर्ट्स के जरिए छोड़ दिया जाता है, आम लोगों को जिनके अपने प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं, बहुत से मुसलमान दोस्त हैं, बहुत से क्रिश्चियन या हिंदू हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर जाती है। लेकिन जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ, उसको ज़ाहिर है कोई भी बैक नहीं कर सकता। लेकिन जावेद साहब शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल की जाना पड़ते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही, कौन बोल रहे हैं? हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, कौन साहब कहाँ से? मैं बाबर बात कर रहा हूँ बॉलसॉल से। जी बाबर साहब, मैं कल वाला जो वाकया हुआ जी लाहौर में, जी दिली अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि हम जो क्रिश्चियन लोग हैं पाकिस्तान में आज चौके दहशतगर्दी पे बात कर रहे हैं जी, तो हमारे साथ हमेशा शुरू से दहशतगर्दी जो है किसी न किसी फॉर्म से होती आई, कभी साइकोलॉजिकली, कभी फिजिकली, कभी फाइनेंशियली, लेकिन ये है कि वो हमेशा चलती रही और किसी ने नहीं सोचा। अभी वो भाई जावेद जो बात कर रहे थे, मैं रेस्पेक्टफुली एक ये बात कहना चाहता हूँ कि उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। हमें दिली अफसोस है जो कल वहाँ पे हुआ, लेकिन जरा ठंडे दिल से अगर हमारे मुसलमान भाई एक चीज सोचें तो गोजरा में जो जलाए गए लोग, उनके साथ क्या हुआ, और उसी तरह शांति नगर में और काफी वाकयात जो पीछे हुए। अब जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग जो हैं उनका एतमाद जब उठ जाएगा जी, तो एंड में फिर क्या होगा। और कल का जो वाकया है वो देखने के बाद और बाबर साहब, ये इस तरह का जो सोचनाक वाकया है जो लोग खुद अपने हाथ में ले लेते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। कंप्लीट आप बात सुन लें जी जी, कि जरा वक्त जरा कम है। उस सारे पस मंजर को देखते हुए आप ये देखिए कि इतने फैमिलीज, पूरी फैमिलीज जो हैं क्रिश्चियंस की, वो सफा हस्ती से आप मिटा देते हैं और उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता। और जब आप ये देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो जो पकड़े गए लोग थे वो पुलिस के हवाले किए गए और उसके बाद जो है उसको फिर पुलिस से पकड़ के और वो सारा कुछ हुआ। तो पुलिस एक्चुअली गवर्नमेंट खुद भी काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है। मैं रात का एक प्रोग्राम देख रहा था तो सनाउल्लाह साहब बैठे थे और इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो सारा जो है इल्जाम जो है वो इस तरह से बात कर रहे थे वो क्रिश्चियंस के ऊपर आ रहा था। हाँ, ये तो जुल्म है ना कि जो 15-16 लोग शहीद हुए हैं, अब वो पसे मंजर में नहीं जाना चाहिए और ना ही हम ले जाना चाहते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक भी बाबर साहब यही होना चाहिए कि जो शोहदा हैं उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। ये जो 2 लोगों को किया गया, ये हुकूमत खुद उसको सॉर्ट आउट कर रही है, कर भी रही है, और पता चला कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया कि जो मरने वाले थे कौन थे, मारने वाले कौन थे। ये मामला तो अलग हैं। जो मेन शहीद किए गए वो किसकी जिम्मेदारी थी, उस पर बात भी होनी चाहिए और उसको पसे मंजर में नहीं जाना चाहिए इस खबर को। वो नीम साहब, मेन स्टोरी तो वही है जी, तो ये तो बाद में उसके रिएक्शन में जो भी हुआ
और इस तरह के अफसोसनाक वाक़या जो हैं वो सियालकोट में भी हुए थे जब 2 बच्चों को मारा गया। फिर आजकल वो डाकुओं को पकड़ के जिंदा जला देते हैं कराची में, सिंध में। इसी प्रोग्राम में मैंने बारहा ये बात कही है ये कि सारा कुछ गलत ये है, गलत बात है लोगों का। और देखें जब एक चोर या डाकू पकड़ लेते हैं या छोटी मोटी वारदात करने वाला बंदा, तो उनको सरेआम सड़कों पे लिटा के मार के उन पे तेल छिड़क के पेट्रोल छिड़क के आग लगाते हैं। बहुत खतरनाक अमल है। उस वक्त हमारे जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल हैं, वो बड़े खुशी से ये खबरें देते हैं। लेके देते हैं। तो क्या वो इंसान नहीं है जो जलते हैं? तो ये सारा सिरे से तरीकाकार ही गलत है। बात ये है कि समझने की बात, जब आप कोई दहशतगर्द पकड़ते हैं तो आप बताते हैं ये जहालत की वजह से दहशतगर्द बना, ये कम तालीम की वजह से दहशतगर्द बना। आपने अकलीतों को, मसीहों को दीवार के साथ लगा के रखा। सर आप दूर ना जाएं, कथा कलमी माफ, अभी मुमताज़ कादरी का केस देख लें। जी। मुमताज़ कादरी ने एक पब्लिक सर्वेंट को शहीद किया, मारा, और उसके बाद क्लियर कट कत्ल का केस है। उसके ऊपर वो दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनता था, और उसके ऊपर जो एक कत्ल का एक नॉर्मल मुकदमा होता है वो भी बनता था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये दहशतगर्दी का अमल नहीं था क्योंकि इससे दहशत नहीं फैली। किस तरह हो सकता है कि दहशत नहीं फैली? और आपको चलें ये तो छोड़ दें, एक वीडियो भी अगर रेडी है तो दिखाते हैं कि जो लोग हैं वो जब मुमताज़ कादरी को दोबारा सजाए मौत दी गई, उसने अपील की थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसने अपील क्यों की थी। अगर वो इतना दुनिया को छोड़ने के लिए मचल रहा था, तो अब उसको क्या जल्दी है अपील करने की, अपने आप को बचाने की? और उसके बचाव के लिए लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज ख्वाजा शरीफ जो हैं वो उनके वकील बन के आए हुए थे, और पता नहीं किसके प्रेशर में अब 2 सजाए मौत को 1 कर दिया गया है, और एक को अब हो सकता है कल को उम्र कैद में भी तब्दील किया जा सकता है। और उनको छोड़ें, वकीलों या जजेस को, आम आदमी क्या कहते हैं, उनके ज़रा चेहरों के रंग भी देखें और मुंह के अंदर से अल्फाज जो निकलना वो मुश्किल हो गए, ज़रा खुद देखें तो फिर आपको पता चलेगा ये क्या रवैये हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम होता है, अदालतों का काम होता है। इंडिविजुअल को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वो अदालत के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो हुकूमत के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर कोई इस तरह करता है काबिल मज़म्मत है, करना भी नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये अदालत के ऊपर छोड़ना चाहिए। अदालत जो भी फैसला करे उसको हमें मन कबूल करना चाहिए। कायदीन का पहले भी यही एक सोच थी, और इंशाल्लाह मजीद जो मुशावरत के बगैर हम कोई फैसला नहीं करते, इंशाल्लाह मुशावरत होगी, हम अपील ज़रूर करेंगे, इस एहतजाज को जारी रखेंगे जहाँ तक हमारे बस में है। कोर्ट के मतलब फैसले से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। अगर उसके लिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सज़ाएँ हैं, अगर वो सारी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर उसकी सज़ाए मौत बनती है और वो उम्र कैद में नहीं कन्वर्ट हो सकती, तो वो ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। खुद देखें, नाज़रीन फैसला करें नईम साहब कि तीनों शहरी हैं, तीनों ने गोलमोल तरीके से बात की है। कातिल को कातिल नहीं कह रहे, बुरे को बुरा नहीं कह रहे, इतने बड़े गवर्नर को मार दिया, शहीद कर दिया। क्या गवर्नर सलमान तासीर की फैमिली का हक नहीं है कि उनको इंसाफ मिले? तो लफ्ज़ मुंह के अंदर से निकलना मुश्किल हो गए थे। ये लिखा हुआ आम शायरी था और बातें अजीबोगरीब कर रहे थे। कातिल को कातिल नहीं कह रहे, तो खुद सोचें कि ये कैसा माशरा है जो बुरे को बुरा नहीं कहता। तो फिर रियासत के ऊपर कौन एतमाद करेगा? शमा शदाद के जो कातिल हैं वो भी तकरीबन हो सकता है रिहाई के बिल्कुल नहज के ऊपर खड़े हुए हैं। तो जी 60 में से बेगुनाह करार दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन फिर भी हम ग्लोरीफाई नहीं, खुदा न खास्ता करेंगे, ये अमल बुरा है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क हुक्मरानों के लिए हम छोड़ रहे हैं, उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इंसाफ नहीं दोगे तो ये फिर आपका पूरा माशरा, आपका पूरा मुल्क जो है वो इसी तरह खाना जंगी या एक दूसरे को आग लगाने के ऊपर तुल जाएगा। नेक्स्ट कॉलर की जाना पड़ते हैं। हेलो जैमसी की ब्रदर जी, जैमसी की जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं माइकल बोलदा जी कवंट्री तो जी। क्या बात करेंगे माइकल साहब? जी मैं बस ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਹਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ पे रहम करे। ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, खुदा नहीं अग लाउणी इन्हां नूं। ठीक है माइकल साहब, हाँ जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। फिर भी हमारी दुआ ये है कि
वो नौबत ही ना आए, लोगों की आंखें खुलें। एक दूसरे को जो आग लगाते हैं वो बस खुदा की पाक छतरी के नीचे, मर्जी के नीचे आ जाएं, तो फिर दिल से मोहब्बत निकलेगी। ये छुरियाँ चाकू गर्दनें काटने वाला अमल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर के जाना पड़ते हैं। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। भाई तस्कीन और भाई नईम दोनों को सलाम मेरी तरफ से। मैं जफर बोल रहा हूँ लंदन से। जी जफर साहब, क्या कहेंगे? बस जी, अब क्या किया जाए, जिस तरीके से ये दरिंदे ये खून के जिस तरीके से ये दरिंदे सिर्फ किस्म के लोग हैं, शर्म हया इनके नाम, इनके दिल दिमाग, इनके वजूद से शर्म हया का नामो निशान जो है ना वो ही मिट चुका हुआ है। अब एक तरफ से ये कहते हैं कि जी ये ठीक है गो के वो जो 2 लोगों को जला दिया, ठीक है, वो देखने में लगता बुरा, लेकिन ये इनको शर्म नहीं आती कि अदालतें जो है वो उसको कहते हैं हमेशा आज़ाद है, आज़ाद है। मैं समझता हूँ आज़ाद नहीं है, बिल्कुल बेबस है और वो जुर्म में बराबर शरीक है। जफर साहब, आप उन्हीं अदालतों की बात कर रहे हैं जो मुमताज़ कादरी का केस सुन लेती है लेकिन आसिया बीबी को इंसाफ नहीं दे सकती। अच्छा, कादरी का भी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा। इन दिनों ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपको पता है चैनल के ऊपर वो लेके आते हैं एक शाह साहब को, एक और हाँ वो जो उसमें वो शाह साहब जो है ना वो काला सा मामा बांधा होता है, उन्होंने कहा है एकदम क्रिकेट के टॉपिक से हटके एकदम ये पिछले 3-4 दिनों के अंदर की बात है। कहते हैं कि जी मेरी एक पूरी कौम से सदर ममलिकत से और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो जो है मुमताज कादरी के हवाले से जो केस है सलमान तासीर का, उस पर नजरसानी की जाए, उस पर गौर किया जाए। शर्म या नहीं इनको आती कि इतना एक काबिल तरीन शख्सियत थी सलमान तासीर, कत्ल है जी, कत्ल शर्म या नहीं आती इनको। अपनी जान कितनी प्यारी है इनको, अपनी जान कितनी प्यारी है, दूसरों की जान लेने के लिए गोलियां की। अब मजा तब है कि दिल जिगरा गुर्दा निकाल के मैदान में आओ कि हाँ भाई ये हैंग करो। इतने तो बुझते में तुम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जफर साहब, मैसेज पहुंच गया। नेक्स्ट कॉल की जाना पड़ते हैं। हेलो हेलो जी, बात करें, आप कौन है? हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? गुड इवनिंग तस्लीम साहब, आपको भी और साथ जो बैठे हैं। सुनील चौधरी बात कर रहे हैं इस्लाम से। जी जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे जनाब? एक तो पहले मैं मजम्मत करता हूँ जो कुछ भी हुआ हमारे चर्चेस के साथ, लोगों के साथ, और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आपने एमिरेट्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ी होगी जो लास्ट मंथ उन्होंने दी है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है उस वक्त क्रिश्चियन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी जी, और उन्होंने भी नवाज शरीफ वगैरह को इस गवर्नमेंट को उन्होंने काम कहा कि जब भी आते हैं हमारे खिलाफ ऐसे होता है। और जो गोजरे के जो लोग जिनके साथ ऐसा शहीद किया गया, और वो क्या कहते राणा सनावला कहते कि वो लोग पकड़े गए हैं, इतने लोगों ने जो कुछ वो गुनाह इतना बड़ा किया है उनको वो छोड़ रहे हैं। कहा कि जो बंदे जो मर गए हैं कहते नहीं जी उनको पकड़ो जी, पहले जो पकड़े हुए हैं उनको सजा भी दे रहे, और जो जिनका राइट बनता है कुछ अपने आप को फ्रंट पे लाने के लिए उनको कहने के लिए इनको पीछे करो। सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब। नहीं साहब, ये जो कत्ल का अमल था इसको मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा जिक्र ना किया जाए। वो गवर्नमेंट का काम है कि जिन लोगों को मारा गया, जलाया गया, जिन लोगों ने जलाया उनको पकड़ें, उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आएँ। अगर तो वो बेगुनाह थे, दहशतगर्द नहीं थे, तो उनकी फैमिली को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इस पर तो हम क्लियर हैं। बिल्कुल, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस अमल की वजह से जो असल मामलात हैं, जो चर्च पे खुदकुश हमला हुआ, 16 लोगों की जाने गई, क्या वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, उसको आसानी से पस पुश डाल दिया जाएगा, अंडर द कारपेट कर दिया जाएगा? वो जो 16 शहीद हैं उनकी 16 हो सकता है ख़ानदानों से ताल्लुक़ हो, उनका क्या बनेगा जनाब? उनका जनाब ये बनेगा कि जो पहले केसों में बनता रहा वही अब भी यही वही होगा। ठीक है, क्योंकि जो जिन्होंने हमला किया है और जिन्होंने कबूल किया है वो उन तक तो आर्मी पहुंचे तो पहुंचे। ठीक है, वो जो हो रही है वहाँ रेंजर्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, तो अब क्या हुकूमत क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। ये अभी कल बात ये हो रही थी कि जो पुलिस वाले हैं वो टीवी देख रहे थे। जी। आज जो उनके हुकूमत के तर्जमान है वो बताते हैं कि नहीं वो अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे थे, सिपाही उधर ही थे, कहीं नहीं गए थे वगैरह वगैरह। तो सफाइयाँ देनी तो अभी शुरू कर दी हैं उन्होंने। सो बात ये है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आपने जो अमल शुरू किया है अकलीतों को दीवार के साथ लगाने का, एक बंद गली में आपने छोड़ दिया उनको, वो भूखे मर रहे हैं। जब आपका कोई बंदा दहशतगर्द पकड़ा जाता है तो उसके लिए सफाइयाँ आती हैं कि ये गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह, तो जो गुर्बत आप अपनी अकलीतों को दे रहे, उन्हें मुलाजमतें नहीं दे रहे, उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं आप दे रहे, आप जो बंदरबाट है अपने लोगों के लिए कर रहे हो, तो फिर आप किस तरह उन पे कोई गिला शिकवा कर सकते हो? तो वो क्या करेंगे? ठीक है, एक दो कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, कौन सा कहाँ से जनाब? हेलो जी जी, आवाज आ रही, कौन सा बोल रहे हैं? तसीम भाई, अमजद बात कर रहा हूँ हडर्सफील्ड से। जी अमजद, क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत जुल्मनाक वाकया हुआ जो लाहौर में हुआ है, तो हम उसकी सब मजम्मत करते हैं और इस हुकूमत से हमको कुछ नहीं मिलेगा। सर गोजरा में इतना बड़ा वाकया हुआ है, मैं गोजरा का रहायशी हूँ सर, उधर इतना बड़ा वाकया हुआ, उधर लोग सरेआम घूम रहे हैं, अदालतों ने उनको बरी कर दिया है, तो ये भी मामला ऐसे ही बरी हो जाएगा। ये हुकूमत जितनी देर तक रहेगी हमें क्रिश्चियनों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब भी आते हैं ये क्रिश्चियनों के लिए एक तलवार की तरह हमारे सर पे लटकते हैं। और गोजरा में देख लें, वो सरेआम फिर रहे हैं, जो जिन्होंने काम करवाया है कदीर अमान, वो नवाज शरीफ ने उनको खुद सीट दी अपनी मुस्लिम लीग की तरफ से। कोरिया का वाकया वो भी ऐसे, ये भी 1-2 हफ्ते के बाद ये खत्म हो जाएगा सर, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा हमको। नहीं चले, इंसाफ तो नहीं मिलेगा जी, हमारी अपनी पोजीशन क्या है, हम भी भूल जाएंगे, वो तो चले भूल ही जाएंगे। तो सर हम क्या कैसे, जब ये आप लाहौर में देखें कैसा वाकया, उन्होंने अपने आप को खुद को, हम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बर्दाश्त की बात ही मैं कर रहा, मैं अपने स्टेमिना या अपनी सोच की बात कर रहा हूँ कि हमारी सोच क्या है, तो ये हमारा प्लान क्या है, क्योंकि हम फिर वो पेशावर के बाद ठंडे पड़ गए। जी सर, हमको सबको मिल के काम करना चाहिए, हम ये बात आपने ठीक है, ठीक है, मिल के चलना चाहिए। ठीक है। और हमारे तो कुछ लीडरान जो है वो उनकी साइड ले रहे हैं, कुछ मुस्लिम पीपल्स आए, उन्होंने हेल्प की, ये किया, चले ठीक है की है, लेकिन जो हमारे जितने इतने बड़े जवान शहीद हो गए उनको को अवार्ड देना चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने बिल्कुल उनको हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट उनको करना चाहिए कि इन्होंने इतने लोगों की जानें बचा ली, उनको तमगा। जो पेशावर में एक लड़के ने स्कूल में बम धमाके को बचाया, उनको इन्होंने इतना हाईलाइट किया, तो ये क्रिश्चियन को है, इनको क्यों नहीं हाईलाइट? बिल्कुल, उसकी पिक्चर भी हम दिखाते हैं आकाश की। थैंक यू सो मच अमजद। देना चाहिए, उनको नहीं हाईलाइट करते, बाकी जो है हम जो हमारे शहीद हुए हैं उनको नहीं शहीद। ठीक है जी, हम हाईलाइट करते हैं, उनकी पिक्चर दिखाते हैं, अगर दिखाएं जी, वो अपने हमारे जो नौजवान हीरो की पिक्चर है, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जान दे दी, बहुत बड़ा जज्बा, बहुत से लोगों को बचाया, बहुत से लोगों की जानें बचा ली। जी जी। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी जनाब, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, हाँ जी, मैं सिमियन रॉबर्ट बात कर रहा हूँ तस्किन, और आप दोनों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जी जी, वेरी गुड इवनिंग जनाब, थैंक यू। आज के प्रोग्राम के हवाले से ही जो आपका टॉपिक है उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। जी जी, मुझे पता है सब ज्यादातर जो मसीही लोग हैं सब इसको कंडेम कर रहे हैं, जो एक्ट जो पहले हुआ है और उस बम ब्लास्ट के बाद जो हुआ है वो उसको भी हम सब कंडेम कर रहे हैं। ये क्योंकि एक मुझे पता है ये क्रिश्चियनिटी ये से हमें नहीं सिखाती, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जब आदमी जब हद से गुजर जाए तो फिर आदमी क्या करे। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए जिन्होंने अपनी जाने जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं, उनके और उनके घर वालों के लिए, और ख़ास तौर पे मैं इसी हवाले से बात कर रहा था, जो शनाख्ती कार्ड किसी चैनल पे दिखा रहे थे कि वो जो जला है, जिसको जलाया गया बाद में, उसका शनाख्ती कार्ड कोई पाकिस्तान का लोकल चैनल वो दिखा रहे थे। तो वो मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सुन रहा है जो उनको सपोर्ट, जो इसके कंडेम कर रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई, तो उनको मुझे पता नहीं कि अगर एक शख्स जल गया तो उसका शनाख्ती कार्ड उन्होंने किस तरह बगैर जला हुआ उन्होंने निकाल लिया। वो चैनल शनाख्ती कार्ड बता रहा है कि ये आदमी मर गया। चलें, आपकी कॉल का शुक्रिया। क्या पाकिस्तान आर्मी पंजाबी तालिबान के खिलाफ एक्शन लेगी? लाहौर चर्चेज अटैक्स के बाद फवाद जी का मैसेज।
वाई पंजाबी तालिबान, पंजाब में चूँकि मामला शुरू हो गया इसलिए उन्होंने बोला? नहीं, ये है कि पाकिस्तान आर्मी, मैं एक प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ कि ये आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए। तो ये जिस तरह अब सिलसिला शुरू हुआ है, ये उधर अब पूरी सफाई होगी। तो ये जनरल राहील जो हैं, ये जब तक ये एक दहशतगर्द ख़त्म नहीं होगा उस वक़्त तक ये आर्मी जो है वो चैन से नहीं बैठेगी। हमारी दुआएं पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और ये पंजाबी तालिबान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अभी कराची में शुरू हुआ है सिलसिला, अभी आप देखें वज़ीरिस्तान में हुआ है। इस तरह ये रुकेगा नहीं ये सिलसिला। हुक्मरानों को, सलमान सिकंदर का मैसेज, हुक्मरानों को इंसानी जानों से ज़्यादा, उन्होंने शायद न्यूज़ चैनल्स पे देखा, कह रहे हैं कि अपनी मेट्रो बस की फिक्र लगी हुई थी कि वो चल जाए दोबारा, उसको क्यों रोक दिया गया। तो तरजीहात जो हैं वो आपके सामने हैं। फैसल का मैसेज, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान नस्ल, रंग और मज़हब की बुनियाद पे तकसीम होगा? तो ये तकसीम तो बहुत पुरानी है। ये बिल्कुल जी, ये जो मिनॉरिटी के अक़लीतों के साथ, सिंध में हिंदुओं के साथ, पंजाब में हमारे साथ ये जो नफ़रत का बर्ताव है, तो ये किसी से ढका छुपा नहीं। अब तो सारे लोग बरमला कहते हैं। हमारे जो अपने पाकिस्तानी चैनल है वो भी यही बातें करते हैं। तो ये तब्दील होना चाहिए। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि जनाब, इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो इसको सोचें खुदा के लिए। वो जो ये सिलसिला ख़त्म करें, हमें जुदा करना, इलेक्शन दे अक़लीतों को, हमारे ये नुमाइंदे नहीं है। हमें ठीक है ये मसीही हैं, बताओ मतलब एक बंदा मिनिस्टर आपने लगा दिया, अच्छी बात है। एक मसीह जो मिनिस्टर है, एक बंदा आर्मी में अच्छे ओहदे पे चला गया, अच्छी बात है। एक बंदा सेनेटर है, अच्छी बात है। MP क्रिश्चियन, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए और अपने लिए कर रहे हैं, मसीहों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। ना कोई कानून साजी हो रही है ना कोई। तो मेहरबानी करके आप यहाँ से शुरू करें, कानून साजी करें, हमें जुदागा ना इलेक्शन दें। सर जाहिद यूनुस साहब का मैसेज थाईलैंड से आप देख रहे हैं, शुक्रिया आपका। वो कहते हैं कि ये जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के ऊपर जब हमला किया जाता है तो क्या मगरबी ममालिक को मैसेज दिया जाता है एक तरह से? ये सब कुछ दिया जाता है। पहला तो उधर है ना, मगरबी ममालिक में तो इस तरह नहीं ना होता कि कहीं कोई इक्का दुक्का वाक़या जैसे आपने बताया कि होता है तो लोग पकड़ के तो उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं, ये जो शादियाँ हुई हैं चर्च पे अटैक्स, जी बिल्कुल, ये अमेरिका को मैसेज है डायरेक्ट? नहीं, ये किसी को भी, अमेरिका क्या कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। इराक में, शाम में जो कुछ हुआ है तो अमेरिका अपने मुफादात के लिए उस जंग में कूदा है, वहाँ के मसीहों को बचाने के लिए। लेकिन मसीहों को क्यों टारगेट किया गया? ठीक है, ये सॉफ्ट टारगेट था, लेकिन क्यों? नहीं साहब, ये बात ये है, मसीहों, ये बात समझने की बात है कि मसीहों को इसलिए टारगेट किया गया है कि मसीही जो है वो सदियों से उनका टारगेट है। तो ये आप ये मिस्र में जब ये सिलसिला चल रहा था अखवानुल मुस्लिमीन के दौर में, मुर्सी के दौर में, तो वहाँ के जो लोग थे, कॉप्टिक क्रिश्चियन, मुस्लिम लोग थे, तो वो क्रिश्चियंस को ये कहते होते थे कि फिक्र ना करो, हफ्ते के बाद इतवार भी आता है। तो ये जनाब एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है, यही कुछ हो रहा है। एक प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि नील के साहिल से लेके ताब खाक के काशगर, यही हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ के मसीहों को, हमारे चर्चेस को बर्बाद। तो क्रिश्चियन जो है वो सबसे बड़ी परसिक्यूटेड मजहबी लिहाज से। और अभी हिंदुस्तान में ये देखें, अब 2-3 दिन पहले ये क्या हुआ है, वो एक रहबा के साथ। जी हाँ, बुजुर्ग। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी जयमसी की। कौन साहब, कहाँ से? सर मैं जॉनसन बात कर रहा हूँ लीड से। जी जॉनसन साहब, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब लोग में ये खुदावंद का एक जो आज प्रोग्राम चल रहा है आप दिखा रहे हैं, जो हमारे मसीह बहन भाई जहानाबाद में ये वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक है। जी। और मेरी भी काफ़ी रिलेटिव, मेरे बहन भाई भी वहाँ चर्च में मिल, लेकिन खुदावंद ने उन्हें बचाया, शुक्र और खुदावंद का शुक्र हो। और दूसरी बात ये थी ब्रदर कि ये जो हमारे जो भाई थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, कुछ वॉलंटरी काम कर रहे थे, मेरे दोस्त थे जिन्होंने शहादत नोश की, खुदावंद उनको और उनकी फैमिली को भी मतलब तसल्ली दे।
और अभी ये आपके ये साथ जो आपने हमारे भाई बात कर रहे थे कि ये इनको मैसेज दे रहे हैं, ये सैटरडे को जो प्रोग्राम हुआ था इधर लंदन में, मतलब फ्यूनरल हुआ था जो अफगानिस्तान में, तो नेक्स्ट डे ही आप देखें कि इधर ये क्या इन्होंने ये कर दिया कि ये मैसेज देना चाह रहे हैं दूसरे लोगों को कि हम लोग कर सकते हैं, ये सब लोग जो किया है, ये कैथेड्रल में हुआ था इधर लंदन में फ्यूनरल कर रहे थे ना जो अफगानिस्तान के जो फौजी वगैरह हुए थे शहीद उन लोगों का। तो मतलब यही है कि हमारे बस दुआ कीजिए, और यही है मेरा मैसेज कि हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के लिए एक यूनिटी हो बस। सही, यही है कि हम सब लोग यूनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और दुआ में रहना है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बीनेश का मैसेज है, वही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे कहा है कि ये जो दीवानावार लोग निकल आते हैं, अब उनके पास कोई इंसानी या अखलाकी जवाब बाकी है? इसका जवाब दिया जा चुका है, लेकिन अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो फिर दोबारा दे दें जवाब। क्या अखलाकी इंसानी और अखलाकी जवाब है जो लोग, यानी कि जो बज़ाहिर आम लोग जो होते हैं सड़कों पे निकल आते हैं आफिया सिद्दीकी के लिए, अब उनके पास क्या जवाब रह गया जब तालिबान ने आफिया सिद्दीकी को ओन कर लिया है, उसके नाम पे ब्रिगेड बना दिया? नहीं तो वो ये कुछ सिलसिला रुकेगा थोड़ा जनाब। आप बात ये है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो छुप के उन पे अमल किया जाता है। हमारे बेशुमार लोग जो हैं वो पसंद करते हैं तालिबान जो कर रहा है, जो दाइश कर रहा है, तो ये कई लोग ऐसे सामने आके कह देते हैं नहीं ये गलत है बात, लेकिन भाई अंदर खाते तो ये जमात इस्लामी ने थोड़े उनके लिए किए हैं। उन्होंने तो कताल के भी कहा कि कताल करो जी। बिल्कुल। और आफिया सिद्दीकी के साथ तो वो कहते हैं पाकिस्तान की बेटी है। तो सलमान ने भी एक मैसेज किया, वो शायद इसी से रिलेटेड हो सकता है। सलमान वो कहते हैं कि क्या कभी किसी देवबंदी कहते हैं देवबंदी मदरसा पे इस तरह का हमला हुआ है जिस तरह चर्च पे हुआ है? क्या क्यों नहीं होता ये इस तरह के हमले वहाँ पे क्यों नहीं होते? तो वो भाई देवबंदी मदरसों से ही तो पढ़ के तालिबान गए हुए हैं सारे, तो अब वो अपने उस्तादों पे हमले करेंगे। आपने ये देखा नहीं कि ये पिछले दिनों मीडिया पे ये बात थी कि जिन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया था वो अकोड़ा खटक में मौलाना समीउल्लाह के मदरसे में वो ठहरे थे, जिनके साथ हुकूमत ने बड़े मुज़ाकरात पिछले दिनों में मुज़ाकरात। तो अब उन्होंने सफाई ये दी कि भाई हमें पता तो नहीं था कि ये काम करने जा रहे हैं, और उनकी सफाई मान ली गई। वाह। और बाद में फिर निसार अली खान ने कहा कि अब मदरसों से हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर अगर काली भेड़ें तो हमें पकड़ के दे दें। अब हाँ वो देखें, वो चलो जी ठीक है, वो बड़े लोगों की बड़ी बातें, बात तो हो रही है हमारे क्रिश्चियंस की, मसीहों की। भाई हमको हथियार उठाए हुए हैं, हम क्या मार रहे हैं आपको? आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? सर बिल्कुल आखिर में ये स्पेशल नशरियात जो हैं लाहौर में चर्च ब्लास्ट के हवाले से जो की जा रही हैं, डॉक्टर नादिया का मैसेज है, कहते हैं कि सियासी जमातों या कायदीन की एक ही तर्ज की जो घिसी पटी मुजम्मतें आती हैं उनका क्या करें? ये जो लोग हैं ये तो लफ्ज़ भी तब्दील नहीं करते अब मुजम्मत करते वक्त, जो हमारे कायदीन है कुछ भी वो सारे लगा। तो ये जो टीवी के ऊपर पट्टी चल रही होती है, बिल्कुल सख्त मुजम्मत, जबरदस्त मुजम्मत, नोटिस ले लिया, मुजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। अब ये मुजम्मतों से तो यही बात है ना। वो जैसे गुजरांवाला में आपने देखा किस तरह लोग तोड़ फोड़, या अभी किसी ने बात की थी कि वो जो मेट्रो बस का जंगला तोड़ रही, ये गलत बातें हैं, लेकिन भाई आप उनको आप सांस तो लेने दो। मैसेज बहुत हैं। क्या शहबाज शरीफ जहानाबाद जाना चाहिए उनको? इसके अलावा और भी बहुत से मैसेजेस हैं। क्या ये हमारी बेहिसी की इंतहा नहीं कि हम लाशों की तादाद के अतबार से अफसोस का ग्राफ बनाते हैं कि ज़्यादा लाशें गिरी हैं तो ज़्यादा अफसोस है, कम गिरी हैं तो कम है? ये इरम का मैसेज, शुक्रिया आपका। मैं सर आपको बताता हूँ, ये जहानाबाद जो है एशिया की सबसे बड़ी मसीही आबादी है जी, ठीक है। और मैं ये 3-4 माह पहले मैं वहाँ था और जहानाबाद में गया, आप चल नहीं सकते, इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतने वो सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह पानी खड़ा हुआ है। मॉडल टाउन से जरा करीब ही, इतना दूर भी नहीं है, जहाँ इतना दूर भी नहीं है बिल्कुल। और ये क्या करते हैं, शहबाज शरीफ वहाँ ना जाएं, लेकिन वहाँ अपने इनके जो हमारे नुमाइंदे हैं सो कॉल्ड, उनको भेज के पता करवाएं। बल्कि एक आध MP है तो शायद वहीं पे रहते भी हैं वहीं, मेरा ख्याल है। हाँ जी नीम साहब, बड़ा आज स्याह तरीन दिनों में से एक दिन था पाकिस्तान की तारीख का और अक़लीती तारीख का, लेकिन ये है कि उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल इनकी आवाज़ 11 बजे 21 मार्च को हफ्ते का दिन है,
जाना चाहें तो ज़रूर जाएँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, बेआवाज़ों की आवाज़ बने, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। इंसाफ मिले दुआ है, लेकिन कुर्बानी को कबूल करे। मुझे और नईम साहब को इन स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सलाह, तू ही रखता है सबका